हेलो एवरीवन। सो आज के इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 6 फरवरी 2026 सिर्फ 3 में पूछे गए सारे जीके जीएस। सो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया इन द फुट स्टेप्स ऑफ महात्मा गांधी सैनिटेशन पुस्तक के लेखक कौन है। तो इन द फुट स्टेप्स ऑफ महात्मा गांधी सैनिटेशन पुस्तक के लेखक है सुदर्शन आयंगर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में संयुक्त राज्य अमेरिका को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। अगर आपसे पूछा जाता कि दूसरा और तीसरा स्थान किसे प्राप्त हुआ है, तो दूसरा स्थान रूस को प्राप्त हुआ है और तीसरा स्थान चीन को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया उभयचरों जैसे मेढक के हृदय में कितने कोष्ठक यानी कि चैम्बर होते हैं। तो उभयचर जैसे मेढक के हृदय में 3 चैम्बर होते हैं, 2 अलिंद होता है और 1 निलय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया दीनपना नामक शहर की स्थापना किसने की है। तो दीनपना नामक शहर की स्थापना करने वाले हैं मुगल बादशाह हुमायूं और इन्होंने 1533 से 34 में दिल्ली में यमुना नदी के किनारे दीनपना नामक शहर की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया जैन धर्म में सम्यक चरित्र का अर्थ क्या है। तो जैन धर्म में सम्यक चरित्र का अर्थ है सही आचरण। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य नागालैंड का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो लेशा लुप्त नृत्य जो कि नागालैंड का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया 13 अप्रैल 1919 को भारत के इतिहास में कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी। तो 13 अप्रैल 1919 में भारत के इतिहास में जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि एक महत्वपूर्ण घटना है ये घटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया प्रसिद्ध पुष्कर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है। तो प्रसिद्ध पुष्कर मेला भारत के राजस्थान के अजमेर जिले में आयोजित किया जाता है। तो यहाँ पे राजस्थान राज्य आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया बुसु उत्सव मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में दिमासा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। तो बुसु उत्सव मुख्य रूप से भारत के असम और नागालैंड में दिमासा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। असम या नागालैंड इन दोनों में से आपका ऑप्शन में जो भी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है उस कोलाइड तंत्र को क्या कहा जाता है जिसमें गैस एक ठोस माध्यम से परिक्षिप्त होती है। तो उस कोलाइडी तंत्र को सॉलिड फॉर्म कहा जाता है जिसमें गैस एक ठोस माध्यम से परिक्षिप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है टेनिस के एक सामान्य गेम जो जीतने के लिए एक खिलाड़ी को न्यूनतम कितने अंक प्राप्त होने चाहिए। तो टेनिस के सामान्य गेम में जीतने के लिए कम से कम एक खिलाड़ी को 4 न्यूनतम अंक होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया भारतीय संविधान के भागों के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। जिसमें आपका 2 विकल्प दिया गया था कि पंचायत आपका भाग 10 से संबंधित है। तो नहीं, ये बिल्कुल ही गलत है क्योंकि पंचायत का संबंध भाग 9 से है। दूसरा आपका कथन दिया हुआ था आधिकारिक भाषा भाग 17 से रिलेट करता है यानी कि संबंधित है। तो हाँ, आधिकारिक भाषा भाग 17 से संबंधित है। तो यहाँ पे पंचायत भाग 10 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है यदि उसकी डैश में वृद्धि होती है। तो किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि तब होती है जब उसका वेग और द्रव्यमान में वृद्धि होता है। तो वेग और द्रव्यमान इन दोनों में से जो भी आपका ऑप्शन में होगा वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्वाद का उदाहरण है यानी कि तार वाले वाद्ययंत्र का उदाहरण है। तो तार वाले वाद्ययंत्र सितार, वीणा, सारंगी, एकतारा, सरो और भी कई सारे होते हैं, लेकिन इनमें से आपका ऑप्शन में जो भी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया एड्रेनाइल हार्मोन जिसे लड़ो या उड़ो हार्मोन भी कहा जाता है ये किस ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। तो एड्रेनाइल हार्मोन जिसे लड़ो या उड़ो हार्मोन भी कहा जाता है ये अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया 1950 से 51 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में औद्योगिक क्षेत्र का हिस्सा क्या है। तो 1950 से 51 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी औद्योगिक क्षेत्र का हिस्सा है 11.8%। और ये सारा क्वेश्चन आपका 6 फरवरी का 3rd शिफ्ट में पूछा गया था।